आप देख रहे हैं वतन समाचार। मैं हूं मोहम्मद अहमद। बटला हाउस डिमोलेशन प्रकरण में आज एक पीआईएल फाइल की गई थी। सुबह अर्ली जो है जो 3 लोगों की तरफ से एक अर्जी हाईकोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें कहा गया था कि वो लोग खसरा नंबर 279 में नहीं आते हैं, 283 में आते हैं, जिसमें शाकिर और 2 लोग और शामिल थे, जिनको राहत मिल गई और कोर्ट ने जो है उनको इंटरिम रिलीफ दिया और साथ ही स्टेटस को मेंटेन करने का आदेश दिया। लेकिन जो डबल बेंच के सामने जो पीआईएल पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो फाइल की गई थी, जो आप एमएलए हैं अमानतुल्लाह खान, उनकी तरफ से फाइल की गई थी, जिसमें देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री और साथ ही देश के जाने माने वकील, दिग्गज नेता कांग्रेस पार्टी के और इंडिया इस्लामिक कल्चर सेंटर के सदर सलमान खुर्शीद अपेयर हुए थे। लोगों को उम्मीद थी कि उन्हें राहत मिलेगी, लेकिन कोर्ट ने कोई इमीडिएट रिलीफ जो पीआईएल फाइल की गई थी लार्जर लेवल पे, जिसमें सभी लोगों को सम्मोहित किया गया था जो खसरा नंबर 279 में आते हैं, कहा गया था कि जो नोटिस है वो गलत सर्व की गई है, इनको राहत दी जाए। लेकिन कोर्ट ने इन लोगों को इमीडिएट राहत देने से मना कर दिया। साथ ही चूंकि डेमोलेशन की जो तारीख है वो 11 तारीख को शुरू होती है, 11 जून को, लेकिन अहम बात यह है कि 11 जून ही को इस मामले को हियरिंग के लिए लिस्ट कर दिया है। अपने दर्शकों को बता दें कि अदालत ने यह कहा है कि अभी हम कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं देने जा रहे हैं। साथ ही अदालत ने यह भी कहा है कि इस मामले को 11 जून यानी 11/6/2025 के लिए लिस्ट कर दिया जाए, जिस दिन तक नोटिस की आखिरी तिथि थी। लोगों को मकान दुकान खाली करने का आदेश दिया गया था। 11 जून आखिरी तिथि थी, डीडीए की तरफ से नोटिस जारी किया गया था। अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि डेमोलेशन की जो तिथि है वो 11 तारीख ही को शुरू होती है और 11 तारीख ही को कोर्ट ने जो डबल बेंच थी, जिसमें जस्टिस तेजस कार्य और जस्टिस गिरीश शामिल हैं, अब देखना यह होगा कि क्या डीडीए 11 तारीख को अपना रुख अपनाती है और साथ ही अदालत की तरफ से क्या आदेश आता है। सलमान खुर्शीद ने इस पूरे मामले में बहस की और अदालत से कहा कि आप रिलीफ दें, लेकिन अदालत ने कोई इमीडिएट रिलीफ नहीं दिया है। साथ ही यह भी कह दिया है, अदालत की तरफ से कहा गया क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को रिजेक्ट कर चुका है, इसलिए हम अभी कोई रिलीफ नहीं देने जा रहे हैं। लेकिन अपने दर्शकों को यह बता दें कि ऑलरेडी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में लिस्टेड है। सुप्रीम कोर्ट में जब गर्मियों की छुट्टी खत्म होगी जुलाई में, तो संभवतः इस मामले की सुनवाई जो है फिर से शुरू होगी। इस पूरे मामले का जो सलमान खुर्शीद, जहां एक तरफ आप एमएलए अमानतुल्लाह खान की तरफ से पैरवी कर रहे थे, दूसरी तरफ डीडीए के जो काउंसिल थे, डीडीए के वकील थे, उन्होंने इस पूरे मामले का अपोज किया। डीडीए की तरफ से कहा गया कि चूंकि आप जो एमएलए हैं, ये सिर्फ महज एक एमएलए हैं, ये अफेक्टेड नहीं हैं, इसलिए इनकी पीआईएल पर विचार नहीं होना चाहिए। डीडीए की तरफ से यह भी कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी इस मामले को मना कर चुकी है, इसलिए इन्हें राहत नहीं देनी चाहिए। जिसके बाद अदालत का यह फैसला आया है। अदालत ने कोई इंटरिम रिलीफ नहीं दी है। अब 11/6/2025 को यह मामला लिस्टेड है। इस बीच सोशल मीडिया पर एक सर्कुलर जो वायरल हो रहा है, हालांकि अभी तक उसकी सत्यता प्रमाणित नहीं हुई। हम कोई भी ऐसी चीज जिसकी सत्यता प्रमाणित ना हो अपने दर्शकों तक नहीं पहुंचाना चाहते हैं। हम लोगों से लगातार ये अपील कर रहे हैं, पैनिक क्रिएट न करें, टेंस क्रिएट न करें, अदालत पर भरोसा रखें, कानूनी चाराजोई अपनाएं। अदालत से उनको जरूर बजरूर एक ना एक दिन इंसाफ मिलेगा, राहत मिलेगी। क्योंकि अर्ली जो है 4 लोगों को ऑलरेडी खसरा नंबर 279, जिनका यह कहना था कि वो 279 में नहीं है, 283 में है, अदालत की सिंगल बेंच से, 2 अलग अलग सिंगल बेंच से उनको राहत मिल चुका है। साथ ही जो 277 जो खसरा था, जिसमें एडवोकेट डॉक्टर फर्रुख खान अपेयर हुए थे, उसमें भी खसरा नंबर 277 वालों को राहत मिल चुकी है, जिसमें यह कहा गया था कि यूपी इरिगेशन इस पूरे मामले को हार चुकी है। एक बार नहीं बल्कि 3 बार हार चुकी है और उसके बाद भी यूपी इरिगेशन टेंस क्रिएट कर रही है और लोगों को हैरेस किया जा रहा है। इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यूपी इरिगेशन से जवाब मांगा था। लेकिन अब यह खबर जो है बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो पीआईएल थी उसको रिजेक्ट नहीं किया गया है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ भी नहीं दिया गया है। 11 जून को लिस्ट कर लिया गया है। क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन सोशल मीडिया पर जो एक पोस्ट बीएसईएस पावर कट को लेकर के वायरल हो रहा है, जब तक कि उसकी सत्यता प्रमाणित ना कर लें, हम भी लगे हुए उस सत्यता को प्रमाणित करने पर, 1-2 जगहों पे फोन किया है, अभी तक कोई सटीक जानकारी नहीं आई है। जब तक उसकी सत्यता प्रमाणित ना हो जाए, आप किसी भी तरह का कोई अफवाह ना फैलाएं, लोगों को भ्रमित ना करें और बने रहिए वतन समाचार के साथ।